हमने वो कोर्सेज पढ़े थे, वेट और नॉर्मल वो स्टडी किया था। फटाफट रिवाइज करते हैं। आज नॉर्मल की वापस प्रैक्टिस करनी है और एक और कोर्स है कौन सा, टेंशन, उसके बारे में पढ़ना है। मतलब आज क्या वो प्रैक्टिस डायग्राम पे ही ध्यान देना है। पहले वेट निकालो नोट्स में, वेट वाला पार्ट फटाफट रिवाइज कर देते हैं। वेट जो है, वेट मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वेट का फॉर्मूला पहले बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या था, mg। उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ है ना, डाउनवर्ड नहीं कहना चाहिए, बेटर वर्ड क्या है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बेस पे हमने अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ किए थे mg के, ठीक है। और साथ में और किस चीज का ध्यान रखना है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ याद हो तो क्या था, वो एक्शन रिएक्शन वाला याद है। क्राइटेरिया रिक्वायर्ड थे तीन क्राइटेरिया क्या है, पहला क्या था, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। दूसरा क्या था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट को लगना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सेम सोर्स होना चाहिए। किसी एक को गायब करो तो दूसरा भी गायब हो जाना है, ठीक है। तो सपोज ऐसे ब्लॉक, एक हमने सिंपल प्रॉब्लम किया था, एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा है, तो अगर मैं अलग से आइसोलेट करूं तो इस ब्लॉक पे तो नीचे एमजी लग रहा है, ये अर्थ है पूरा, अर्थ पे भी क्या लगेगा, वेट लगेगा। कौन लगाएगा, ब्लॉक लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा, ऊपर की तरफ है ना। इसका एक्शन रिएक्शन क्या है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने वेट वाला स्टडी किया था, अलग अलग डायग्राम्स भी देखे थे। उसके बाद देखो नॉर्मल, नॉर्मल भी हमने स्टडी किया था। नॉर्मल जो है कब लगता है, नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल से क्या होना चाहिए, कांटेक्ट। जहां पे भी कांटेक्ट हो ना उधर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तुमने अपनी डेस्क पे बुक रखी है तो मुझे बताओ बुक पे नॉर्मल लगेगा, बुक कांटेक्ट में है, डेस्क के कांटेक्ट में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। जहां पे भी कांटेक्ट है उधर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। कांटेक्ट होना चाहिए, क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। कांटेक्ट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो भी लिख दी, परपेंडिकुलर होती है। और कांटेक्ट फोर्स वो भी देखो, वो भी लिखवा है, पुशिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। पुशिंग फोर्स है, नॉर्मल क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। तो यही अगर एग्जांपल देखें तो इसमें ये कांटेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे और एक ग्राउंड पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अब सपोज तुम्हें यहाँ पे देखना है कि नॉर्मल किस तरफ लगेगा, तो दो ऑप्शन है अपने पास। ये सरफेस है तो या तो ऊपर लग सकता है या तो नीचे लग सकता है। तो उसके लिए मैं तरीका बताया था क्या करना है। अगर इस पे स्टडी करना है तो अच्छा, पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर इसका तुम डायग्राम बना दो, ये जो फोर्स लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना होता है, इस पे जो लग रहा है, ये जो फील कर रहा है वो बनाना होता है। तो इस पे नॉर्मल कौन लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा। तो उसके मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या करो, अगर इस पे जानना हो तो किसकी जगह आ जाओ, ग्राउंड की जगह आ जाओ और क्या करो, पुश करो। तो ग्राउंड इधर है, इधर आ जाओ और पुश करो। कहाँ से पुश करो, ऊपर। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल।
अब इधर जानना है तो किसकी जगह आ जाओगे, ब्लॉक की जगह आ जाओ, ब्लॉक की जगह आ जाओ और तुम्हें पुश करना है इस चीज कि तुम यहाँ पे जमीन है तो तुम्हें पुश करना है, वैसे नीचे पुश करोगे। अब यहाँ पे एन है, एन भी लिखूं या N1 N2 ऐसा कुछ करो, क्यों एन लिखूं, एक ही कॉन्टेक्ट है, बेटर वर्ड यूज करो, क्या एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, तीनों तीन क्राइटेरिया क्या होंगे, मैच होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस और थोड़ी करनी है, ठीक है। तो इसके डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यू में ही, ठीक हो। तो ऐसा केस है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे ड्रॉ करना है, वेट नॉर्मल वो सब ड्रॉ करना है, ठीक है। ये साथ में करते हैं, बाद में अपने आप अलग अलग और ट्राई करो। चलो इसमें पहले ब्लॉक को आइसोलेट करते हैं। अगर इसमें बताया था मैंने इंक्लाइन प्लेन पे वैसे लाइन बना तो क्या ढंग से डायग्राम बना पाओगे। पहले एमजी बताओ, एमजी कहाँ पे क्रॉस में नीचे कहाँ, सेंटर तो आपका इधर ही होगा नीचे, यहाँ पे एमजी आएगा। नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इधर कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। फिर नॉर्मल के दो ऑप्शन है, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो वही सेम मुझे बताओ कि ये ट्रिक जो बताई इधर किसकी जगह आ जाओगे, मुझे यहाँ पे इधर ये जो इंक्लाइन है उसकी जगह यहाँ पे आ जाओ और पुश करो। कहाँ पे पुश करोगे, ऊपर पुश करो, ठीक है। और अगर इंक्लाइन प्लेन को मैं ड्रॉ करूं, पहले तो एमजी कहाँ पे बनाऊं, इधर बनाओ एमजी, एमजी कहाँ पे उसके सेंटर से बनता है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा एमजी, नॉर्मल इधर अपने आप ड्रॉ करो, नॉर्मल इधर अपने आप ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ इससे, अब देखो क्या, तो यहाँ पे होगा कॉन्टेक्ट, तो इधर नॉर्मल बनाना है, सेम दो ऑप्शन, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की, कहाँ पे लगे, किसकी जगह आ जाओ, अगर इधर ब्लॉक की जगह आ जाओ, पुश करो, कहाँ पे पुश करोगे, नीचे, N1 लिखो, N2 लिखो, N लिखो, क्या है N, एक ही कॉन्टेक्ट होता है, एक्शन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। और मुझे इसका ड्रॉ करके दो, ये ग्राउंड है, वॉल है, ब्लॉक को अलग से बनाओ और ये ग्राउंड वॉल को अलग से बनाओ, और फिर वो एक्शन रिएक्शन नॉर्मल वेट सब ड्रॉ करके दो। ये क्या ड्रॉ, पहले सिर्फ ब्लॉक को, अच्छा कितने कॉन्टेक्ट है,
दो कॉन्टेक्ट है, ये वाला और एक ये वाला है, मतलब दो नॉर्मल लगेंगे। तो अगर मैं ब्लॉक को बनाऊं तो चलो पहले तो एमजी तो बना दिया, अब एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगा, एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगा। तो चलो पहले इधर बताओ, ऊपर या नीचे? ग्राउंड की जगह आगे पुश करना है, ऊपर पुश करोगे तो कुछ N1 लिख लिए, इधर भी कॉन्टेक्ट है। अब इधर किसकी जगह आना है? वॉल की जगह आ जाओ, तो यहाँ पे आ जाओ और पुश करो, किधर पुश करो? ऐसे लेफ्ट साइड पुश करो, क्या लिखो? N1 लिखो क्या? क्यों N2? अलग कॉन्टेक्ट है, सेम कॉन्टेक्ट हो तो चलता है, अलग कॉन्टेक्ट है तो क्या लिखना पड़ेगा? N2 लिखना पड़ेगा। और ये वॉल और उस पे आ जाए तो इसकी बात करते हैं। पहले एमजी बताओ, एमजी कहाँ पे बना? ठीक है, इधर आएगा एमजी। और नॉर्मल बोलो, इस पे बोलो, ब्लॉक की जगह है ना, ब्लॉक लगा है नीचे, क्या लिखूं? N1 लिखे है ना। और यहाँ पे इस तरह ब्लॉक इस तरह पुश करेगा, क्या लिखूं? N, ठीक है, ओके। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये वाला, ये जो प्रैक्टिस करो, ऐसा मान लो कि तुम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, ये एक बार ढंग से ड्रॉ करना आ गया ना, मतलब ऐसा मान लो 50% तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो और अलग अलग केस देखते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस के बहुत सारे केस आते हैं, तो हमें स्टडी करना है। चलो ये वॉल का ही केस लेते हैं। सपोज एक रॉड को मैंने ऐसे रखा है, रॉड का मान सही में, इसमें से ट्राई करो, रॉड को अलग से बनाओ, वॉल ग्राउंड को अलग से बनाओ, ट्राई करो। कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। रॉड का ड्रॉ किया क्या? रॉड को पहले अलग कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी रॉड को अलग किया तो ऐसे डैश बना हुआ ना, अच्छी तरह डायग्राम तो ढंग का दिखता है, ठीक है, बनाना जरूरी है, ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अब पहले तो एमजी बताओ, कहाँ से ड्रॉ करूँ मैं एमजी? सेंटर से। तो नीचे चलो, ये मैंने एमजी बना दिया। अब कितने कॉन्टेक्ट है? दो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो नॉर्मल लगने वाले। अब पहले मैं इसको इधर स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे को इधर मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट है, तो कौन सा? एक ये सरफेस हो सकता है और एक कौन सा ये वाला हो सकता है। अगर मैं इस सरफेस को गिनूं तो नॉर्मल कैसे ऐसे लगता है, इस तरह पुश कर रहा हूँ, ठीक है, N1 को लिख रहा हूँ। अगर मैं ये सरफेस गिनूं तो नॉर्मल कैसे आता है? मैं समझ आ रहा है कि इस सरफेस को मैं गिनूं तो ऐसे नॉर्मल बना है, परपेंडिकुलर बना है। तो अगर मैं इस सरफेस को गिनूं तो नॉर्मल कैसे आना चाहिए? ऐसा कुछ स्लैंट होना चाहिए। मुझे बताओ कौन सा सही है? मतलब कि कौन से सरफेस को प्रायोरिटी देनी है? वॉल को देनी है, रॉड के सरफेस को देनी है, किसको देनी है? वॉल को। कैसे पता चलेगा वॉल को देनी? कॉन्टेक्ट देखो किसके साथ है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वॉल तो चलो वही कॉन्टेक्ट है, अब इसमें ध्यान से देखो, रॉड का पॉइंट कॉन्टेक्ट में है या रॉड का सरफेस कॉन्टेक्ट? पॉइंट कॉन्टेक्ट, तो इसको देखना पड़ेगा वॉल। ये सरफेस कॉन्टेक्ट में है ही नहीं,
तो किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इसको, तो कौन सही है गलत है, ऐसे ऐड करवा डायग्राम में सब सीखोगे। और ये चलो सेम कंसेप्ट ये ग्राउंड पे लगाओ, कहाँ पे आना चाहिए नॉर्मल, ग्राउंड को ही प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे आना चाहिए ऊपर, N1 लिखोगे N2 वॉल और उसका बनाओगे तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन पूरी बनेगी, ठीक है। मेन तो क्या इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इसी लॉजिक पे मुझे सॉल्व करके दो। चलो और रॉड को मैंने ऐसे रखा हुआ है, चलो इसमें मुझे बना के दो। अब एक मिनट ध्यान दो, ध्यान दो एक मिनट। अब देखो अगर मैं सपोज ये वॉल और ग्राउंड का पूछता है तो इसका तो इजीली बना सकते थे, इसके बस ऑपोजिट बनाए, जैसे इधर N2 कहाँ पे आएगा नीचे, इधर N1 कहाँ पे आएगा इस तरह, इसको यहाँ पे लगे, इक्वल आपको एक्शन रिएक्शन ही देखना है, ठीक है। तो अब से ना ये बनाने की जरूरत नहीं, एक बार ये अच्छी तरह बनाओगे तो ये तो बना ही पाओ। तो क्या करो, इसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इधर ही बना दो, जैसे MG कहाँ से बनाओगे बीच में, इधर ही बना, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही बना नॉर्मल कैसा हो। कॉन्टेक्ट सरफेस बस देखो कि कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है, परपेंडिकुलर बनाना है। ओके चलो चेक करो, MG तो यहाँ पे बना दिया। अब इधर पहले मुझे नॉर्मल देखना है, सिर्फ बताओ रॉड का सरफेस या ग्राउंड किसको कहेगा, ग्राउंड का कांटेक्ट है, रॉड का तो पॉइंट कांटेक्ट में, तो ये वाला सरफेस देखो। अब रॉड पे बनाना है, देखो अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मैं ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, पहले देखो किस पे ड्रॉ कर रहे हो, मुझे किस पे ड्रॉ करना है, रॉड पे, तो तुम्हें किसकी जगह आना पड़ेगा, ग्राउंड। जिस पे ड्रॉ कर रहे हो उसकी जगह मत आओ, जो लगा रहा है ना उसकी जगह पे आना है। तो रॉड पे ड्रॉ कर रहे हो तो किसकी जगह आना पड़ेगा, ग्राउंड, तो ग्राउंड की जगह आ जाओ इधर नीचे और पुश करना। कैसे पुश करोगे, ऊपर पुश करोगे, इस पर पुश, जैसे उस कुछ N1 लिखे, किसी ने N2 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक। अब यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे देखो 3 सरफेस चाहिए, 1 2 और 3, किस पे प्रायोरिटी दो, 1 2 और 3। सेम वही देखो, इधर रॉड का पॉइंट कांटेक्ट में है क्या, इधर इसका इस वॉल का पॉइंट कांटेक्ट में, रॉड का सरफेस कांटेक्ट में, तो इधर कौन से सरफेस को प्रायोरिटी दोगे, तो अब इसके परपेंडिकुलर बनाना चल पड़ेगा। अब सेम ऊपर बनाओ या नीचे, वो बताओ किसकी जगह आना है, इसकी जगह आना है, और रॉड को पुश करना है, कहाँ पे ऊपर पुश करके ऐसे, ठीक है। जो मैंने गलती की है, जो लास्ट क्लास में, अब से वो क्लास में मुझे रिमाइंड ही करना पड़ेगा, काफी सर्विस नहीं कर रहे, ऐसी जिनकी गलती हुई थी, रेड पेन से लिखना है, कुछ कमेंट लिखना है ऐसे कि भाई यहाँ पे नहीं इस तरफ आएगा, किसको प्रायोरिटी देनी है,
खुद लिखो अपने वर्ड्स में, रेड पेंसिल को एकदम दिमाग में बैठेगा। ओके, देखो यहाँ पे अब अभी तक रॉड ब्लॉक वो सब बना है। अब सपोज उसकी जगह कोई अलग ऑब्जेक्ट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर। अगर स्फीयर आ जाए, ये स्फीयर डाल दिया, अब स्फीयर को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? ये एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, और यहाँ पे एक ऐसे स्लैंट वॉल है। ठीक है, ऐसे दो वॉल है। स्फीयर को यहाँ पे क्या फंसा सकते हैं। अब इधर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो एमजी कहाँ से ड्रॉ करूंगा? नीचे से एमजी। अब इसमें कितने कॉन्टेक्ट है? दो कॉन्टेक्ट है। चलो पहले इसको देखते हैं। तो बताओ कहाँ पे आएगा? बोलो, वॉल की जगह आना है तुम्हें, तो इधर वॉल की जगह आ जाओ। कैसे पुश करो? इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे बना, ये कुछ N1 लिखी है। ये वाला पार्ट यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इधर अपने आप ड्रॉ करो, देखो क्या आएगा। चलिए ड्रॉ किस तरफ आएगा यहाँ पे बताओ। ये सरफेस है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर पुश करना है, ठीक है, इसको कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ। ये कुछ N2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ओके, चलो ये डॉक्टर इधर बनो। हो गया क्या? सेंटर से एमजी बनाया। अब इधर लेफ्ट या राइट किस तरफ? हमें ग्राउंड की जगह, सॉरी वॉल की जगह आना है। स्फीयर कैसा फील कर रहा होगा वो देखना है, तो वॉल की जगह हो तो क्या इधर पुश करोगे? ये N1 बना दी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट में। तो फिर जैसे कि इसमें क्या करें, पॉइंट कांटेक्ट हो तो अगर ऐसा कोई केस है ना, अच्छा तरीका टेंजेंट पता है क्या होता है? टेंजेंट होता है तो तुम्हारी सरफेस बन जाए। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो फिर टेंजेंट हो गई, बोला ये बेसिकली सरफेस हो गया। अब क्या होगा? नॉर्मल बोलो इसको, ठीक है, ये सरफेस हो जाता है।
ऐसे लगे। चलो ये वाला ड्रॉ करो। ओके क्या यहाँ पे दोनों पॉइंट कॉन्टेक्ट है, दोनों पे टेंशन बनाना पड़ेगा। एक टेंशन यहाँ पे बनाते हैं, इस तरफ नॉर्मल N1, एक टेंशन यहाँ पे बना, नॉर्मल क्या होगा ऊपर की तरफ N, ठीक है, इससे नॉर्मल बने। ओके वो एनजी बनाने के बाद ये क्या कहते हैं, इसमें प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा, इसमें ना क्वेश्चन एक्चुअली कैसा आएगा पता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ करके दो, क्वेश्चन कैसा आएगा जो हमें आगे करना है, क्वेश्चन कैसा आएगा पूछेंगे कि इनके ना वैल्यूज निकाल के कि वैल्यू क्या होगी। अब वो वैल्यू तुम कब निकाल पाओगे, जब तुम्हें ये डायग्राम ढंग से बना पाओ। डायग्राम एक बार ढंग से बना पाओ ना, मतलब जो मैंने बोला कि 50% तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा मान लो, ठीक है। बाद में वेक्टर्स में एक चीज पढ़ी हो तो याद है वो कंपोनेंट बनाए थे, कॉस थीटा साइन थीटा, बस वो करना तो इजीली पर डायग्राम तुम्हारा सही हो तभी कर पाओगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी क्या है बहुत जरूरी है। ओके ये नॉर्मल हमने स्टडी कर लिया, एक और फोर्स स्टडी करने के बाद पूरा कंबाइन करेंगे। तो तीसरा फोर्स लिख लो, टेंशन। टेंशन टेंशन ब्रैकेट में लिखो कैपिटल टी, टेंशन। देखो टेंशन का मतलब क्या है, सपोज एक रॉड है या रस्सी है तुम्हारे पास, उसको अगर मैं खींचूं, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचूं तो इसके हर एक जो पार्ट होगा, हर एक जो एटम्स होंगे वो कैसे पुलिंग फोर्स महसूस करेंगे। तो अंदर जो ये अब ये फोर्स क्या इंटरनल है, अंदर डेवलप होता है, तो हर एक पॉइंट के ऐसे पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस पुलिंग फोर्स को ही क्या कहते हैं, टेंशन। कि क्या डेवलप हो रहा है अंदर, टेंशन डेवलप। कौन सा फोर्स होता है वो पुलिंग। रस्सी की अगर बात करें, रस्सी मतलब क्या, रोप, या क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग। तो कोई रस्सी है तुम्हारे पास, रस्सी से पुश करते हैं या पुल करते हैं, तुम रस्सी से कभी धक्का नहीं दे सकते ना, रस्सी से हम क्या कर सकते हैं, खींच ही सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल फोर्स से पुश कर सकता है, रस्सी क्या कर सकती है, सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं करते। मतलब टेंशन जो है वो कौन सा फोर्स है, पुलिंग फोर्स, वो पुशिंग फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो व्हेन a string, string, when a string or a row, when a string or a row is pulled, when a string or a row is pulled, comma, internal electromagnetic forces, internal
electromagnetic forces, internal electromagnetic forces are produced at each point, inside the rope or string, inside the rope or string, ठीक है, full stop. This internal force is called tension. This internal force is called tension. This internal force is called tension. ठीक है, full stop. और दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया नेक्स्ट लाइन में लिखो. Tension can pull an object. Tension can pull an object but cannot push. Tension can pull an object but cannot push. एक और पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी डायग्राम्स आते हैं. देखो, अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लो कि ऐसे रस्सी है, इसका मास का एकदम कम होता है, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथों से, तो क्या लगता है हर एक पॉइंट पे क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगा, हर एक पॉइंट पे डेवलप होगा. तो क्या लगता है तुम्हें, हर एक पॉइंट पे वैल्यू है, मान लो 10 न्यूटन से ऐसे खींच रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे वो वैल्यू सेम होती है, अलग होती है? क्या होता है? सेम. अगर बहुत हल्का पतला रोप रस्सी हो ना, तो हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है? सेम. पर सपोज हेवी हो, हेवी कोई रोप हो, हेवी रोप को क्या कहते हैं? चेन कहते हैं. तो सपोज ऐसे भारी चेन हो, चेन का पता खुद का भी वजन होता है, क्योंकि वो क्या मेटल की बनी होती है. तो अगर हेवी कोई चेन हो या रोप हो ना, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? और अगर एकदम लाइट हो, मासलेस हो, तो टेंशन क्या मान सकते हो? तो हम वही केस लेंगे, लाइट वाला. हेवी भी करेंगे पर आगे करेंगे, ठीक है. तो एक स्टेटमेंट लिखो. इन केस ऑफ मासलेस स्प्रिंग, in case of massless spring, tension at each point is same. Tension at each point is same. ठीक है. अब इसके बेस पे जैसे वेट हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंशन ड्रॉ करना है, ठीक है. तो कैसे ड्रॉ करना है इस पे भी ध्यान देना. जैसे नॉर्मल किया वैसे ही ये बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है. तो सपोज ये अब ऐसे में ड्रॉ किया है, इस ब्लॉक को मैं हैंग कर रहा हूँ, तो ये जो क्या है? सीलिंग है. तो ब्लॉक को क्या हैंग कर रहे हैं? ये मास है, ये क्या अपनी स्ट्रिंग है. टेंशन किस में डेवलप होगा? स्ट्रिंग में डेवलप होगा. अब मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है. मुझे किसका डायग्राम ड्रॉ करना है? ब्लॉक का करना है, स्ट्रिंग का भी करना है, सीलिंग का भी करना है. तो पहले ब्लॉक का करते हैं. नीचे क्या लगेगा? एमजी तो लगेगा, वेट तो लगने वाला है. तो हमने पढ़ लिया है, वो तो बना नहीं है, ठीक है. तो एमजी बना दिया. अब रस्सी जो है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको पुश करेगी या पुल करेगी? पुल करेगी. तो ऐसा मान लो कि ये ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है. मैं इसे पकड़ के रख रहा हूँ, ठीक है. ये मेरा हाथ जो है इस तरह की स्ट्रिंग है, रस्सी है, ऐसा मान लो, ठीक है. इसे पकड़ के रखा. तो ये ब्लॉक पे ये जो रस्सी है, मेरा हाथ है, वो क्या है? फोर्स लगा रहा है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है. तो मैं इसको नीचे फोर्स लगा रहा हूँ या ऊपर लगा रहा हूँ? ऊपर. तभी तो ये उधर रहेगा. एमजी वेट जो है वो क्या है? उसको नीचे खींच रहा है. तो मेरा हाथ क्या करेगा? ऊपर फोर्स लगाने की ट्राई करेगा, तभी तो ये क्या उधर का उधर रह पाएगा. रस्सी क्या करती है? पुल करती है. जैसे नॉर्मल में हम क्या पुश करते थे, यहाँ पे क्या करना है? तुम्हें पुल करना. तो अब क्या करो? ब्लॉक पे तुम्हें जानना है टेंशन कहाँ पे लगेगा, ऊपर या नीचे. रस्सी की जगह आ जाओ और पुल करो. नॉर्मल हम पुश करते थे, यहाँ पे क्या करो? पुल करो. तो रस्सी यहाँ पे है, तो इधर आ जाओ, पुल करना है ब्लॉक को. तो ऊपर या नीचे कहाँ पे? यहाँ पे ऐसे टेंशन ड्रॉ करना है, ठीक है. अब सीलिंग पे देखते हैं. सीलिंग पे बात करें, एमजी तो होगा नहीं, एमजी तो ब्लॉक का है. तो अब रस्सी कहाँ पे? यहाँ पे. इधर आ जाओ, सीलिंग को खींचना है. ये सीलिंग है, रस्सी है, रस्सी की जगह तुम आ गए, ये सीलिंग है.
कैसे खींचोगे? नीचे, ठीक है ना। ऊपर तो फिर मैं क्या किया, पुश किया, मुझे क्या करना है, पुल करना है। तो इधर टेंशन कहाँ पे लगेगा? नीचे। मैं T1 T2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं T ही लिख रहा हूँ। क्यों? एक स्ट्रिंग में क्या रहता है, T, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग को ड्रॉ करूँ, तो स्ट्रिंग में भी हर जगह लगा है। स्ट्रिंग को भी क्या करना है, खींचना है। सपोज तुम्हें ये पॉइंट पे जानना हो, तो अब इधर क्या था, नीचे ब्लॉक था, और ब्लॉक की जगह आ जाओ और खींचो यहाँ पे, खींचो। इधर सीलिंग था, सीलिंग की जगह आ जाओ, ठीक है। अब एक और पॉइंट जो बताना है, बस लास्ट पॉइंट। इधर तो टेंशन लगेगा ही, मैं रस्सी ऐसे खींच तो रहा हूँ, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, तो सिर्फ एंड पॉइंट पे लगेगा, इधर भी लगेगा, अंदर वाले पॉइंट पे भी लगेगा। हर एक पॉइंट पे लगता है, हर एक पॉइंट पे टेंशन ऐसे ऊपर नीचे लगता है, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। इसलिए दो को रस्सी को हम खींचे तो नोटिए कहीं से भी टूट सकती है, ऐसा नहीं होती है ऐसे टूटे, कहीं से भी टूट सकती है, ठीक है, क्योंकि हर जगह वो टेंशन लगता है, ठीक है। एक ड्रॉ कर लो, अलग अलग इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इधर ना एक और पॉइंट, ये मैं चाहता हूँ, गलत हो चलेगा, मुझे ना इधर टेंशन का एक्शन रिएक्शन बताओ कि एक्शन रिएक्शन, जैसे इसको मैं एक्शन कहूँ, ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं एक्शन कहूँ, मैं सर्कल बना रहा हूँ, अगर ये एक्शन है, मुझे इसका रिएक्शन ढूंढते क्या हो, ठीक है। क्राइटेरिया याद रखना, क्राइटेरिया चाहिए मुझे। कर लिया क्या ड्रॉ? ओके, इसको मैं एक्शन कहूँ, तो दो ऑप्शन देता हूँ। रिएक्शन कौन सा होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्या लगता है? देखो अगर इसको मैं देखूं, इक्वल एंड ऑपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट भी लग रहे हैं, सेम सोर्स। अब एक्चुअली देखो ये जो टेंशन है वो इस पॉइंट की वजह से थोड़ी डेवलप हो रहा है, कौन से पॉइंट की डेवलप, ये वाले पॉइंट की वजह से डेवलप। तो इधर ये टी है, तो इधर का ही टी देखो कौन सा होना चाहिए, ये दोनों क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन। किसका बता सकते हो, ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कौन सा होगा, ये होगा एक्शन रिएक्शन, ध्यान रखना। दूसरा भी साथ में करते हैं, साथ में तो मेजॉरिटी तुम्हें ही करना है, ठीक है, पर डिस्कस करके ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे दो ब्लॉक हैंग किए हुए, इधर कितनी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, तो दो टेंशन होंगे, यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग उतने टेंशन, यहाँ पे T1 T2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले मैं M2 को स्टडी कर रहा हूँ, M2 को, तो M2 के लिए चलो पहले बताओ कौन सा फोर्स करूँ, नीचे क्या होगा, 100 mg। अब कौन सी स्ट्रिंग का टेंशन, ये स्ट्रिंग को 1 नाम दे देंगे 2, कौन सी स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा,
1 का लगेगा, 2 का लगेगा, दोनों का लगेगा, कैसा? 2 का लगेगा। ये जो ब्लॉक है वो सिर्फ इससे कनेक्टेड है ना, तो सिर्फ कौन सी स्ट्रिंग का लगेगा? 2 का ही लगेगा। तो अब किसकी जगह आ जाओ, 2 की जगह आ जाओ और खींचो, पुल करो। कहाँ पे पुल करोगे? यहाँ पे मैं T की जगह आ जाऊँ, पुल करने का ऊपर पुल करेंगे, क्या लिखूं मैं? T2, ये 2 नाम दिया तो क्या होगा? T2। अब M1 को अगर मैं ड्रॉ करूं, नीचे M1G तो बना दिया, अब कितनी स्ट्रिंग टेंशन लगेगी? 2। 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड, दोनों लगेगा। चलो पहले 1 की वजह से देखते हैं, बताओ। 1 की जगह आ जाओ, पुल करो, कहाँ पे करो? ऊपर होगा, क्या लिखूं? T1। T2 भी ड्रॉ करना है, तो सेम T2 की जगह आ जाओ, पुल करो, ऊपर या नीचे? इधर आ गए हो तो इधर हो और पुल करना है, कहाँ पे? नीचे खींचोगे। तो ऐसा कभी मत करना, टेंशन हो तो मतलब हमेशा ऊपर ही लगता है, डिपेंड करता है, ठीक है? इसकी जगह आ जाए, ब्लॉक ऊपर है तो कहाँ पे? नीचे खींचूंगा, तो नीचे क्या आएगा? T। ठीक है ना, ऐसा केस हुआ, ठीक है, ध्यान देना इसमें। ओके, ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपने आप ट्राई करना है। ओके, अब इधर देखो, अपने आप ही ट्राई करना है, बस मुझे इतना बताओ, ब्लॉक M1 M2 दोनों का बनाना है, ठीक है? मुझे इधर बताओ, वेट तो लगेगा, टेंशन दिख रहा है क्या? टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? स्प्रिंग है, लगेगा टेंशन, नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे पता चलेगा नॉर्मल लगेगा? कॉन्टैक्ट टेंशन, कॉन्टैक्ट दिख रहा है क्या? इधर भी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे तो नॉर्मल, बस तीन तुम्हें बनाओ, ठीक है? तो ब्लॉक का बनाओ, एक M1 को अलग से बनाओ, M2 को अलग से बनाओ, करो।
सॉल्व करते हैं। इसमें देखो भाई ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलती दिख रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड नॉट एन इश्यू, बस वो गलती पे ध्यान देना कि क्या गलती हो रही है। तो देखो अगर मैं M2 को अगर बनाऊं, नीचे क्या बना है M2G, अब ये सब छोटी छोटी डिटेल जब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ MG मत लिखो, इधर M2 लिखा है तो M2G लिखना है। अब इनके बीच में क्या एक नॉर्मल लगेगा, तो इस पे मतलब नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, ऊपर। अब इसमें भी सेम, देखो तुम्हें पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा, जो कॉन्टेक्ट है तो N1 N2 ऐसा यूज करना ही पड़ेगा। तो इधर ये 2 है तो N2 भी रखो, टेंशन भी लगेगा। अब टेंशन जो है यहाँ पे स्प्रिंग है तो तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ और पुल करो, तो लेफ्ट या राइट की तरफ पुल आएगा, राइट साइड। यहाँ पे टेंशन में कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। अब M2 और M1 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, नीचे M1G नॉर्मल बोलो, ऊपर की तरफ होगा, क्या लिखना है N1। अब स्ट्रिंग कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रिंग, तो इधर आ जाओ, करो पुल करो, लेफ्ट साइड पुल करोगे तो यहाँ पे आएगा T। और देखो एक और पॉइंट, ये जो F लग रहा है ना, ये क्लियर कर देता हूँ, किसी के दिमाग में अगर कुछ मिसकंसेप्शन हो तो, इधर कोई स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग यही है, इधर ये एरो बना के मैंने F लिखा, मतलब डायरेक्ट इधर फोर्स लगा रहा हूं। तो ऐसे केस में क्या करना है, इधर डायरेक्ट F लिख लो, ठीक है, कि डायरेक्ट उसका F लग रहा है, खत्म, कोई टेंशन होता है की जरूरत नहीं है, F लग रहा है। करेंगे कैसे लगाएंगे ना, टीम में T2 टीम नहीं, इसमें एक ही स्ट्रिंग है ना, तो यही लिखो, कॉन्टेक्ट टेंशन। चलो और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर की टेंशन की, ओके। चलो ध्यान दो, सिर्फ ब्लॉक का बनाना है, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक का डायग्राम, ओके। चलिए ये ड्रॉ, ब्लॉक का अगर ड्रॉ करें तो ओके, ऐसे लाइन बना दी, तो बना जाओ क्या क्या बना है, कहाँ पे नीचे, चलो सेंटर से नीचे, और फिर नॉर्मल किस तरफ बना है, ऊपर या नीचे,
इसकी जगह आना है, पुश करना है ऊपर, ये मेरा नॉर्मल, और टेंशन लगेगा इधर है, ऊपर की तरफ नीचे, इधर आके खींचना है, ऊपर खींचना, ये डायग्राम बनना है, ठीक है। अब देखो ये ड्रॉ करना है, ध्यान दो, ये डायग्राम समझा देता हूँ। ये क्या एक डिस्क है, उसके सेंटर से ऐसे हैंग किया हुआ है, तो डिस्क ऐसे वॉल के साथ रह सकता है कांटेक्ट में ना, हैंग हुआ है तो इसमें देखो डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करना है ना, पहले डिस्क बनाओ, बाद में वॉल वो सब बनाओ, ठीक है। पहले डिस्क ड्रॉ करना, उसके बाद वॉल वो सब बनाओ, तो ढंग से बनेगा डायग्राम। चलो ड्रॉ करते हैं। देखो मैं ना यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने अलग से बनाया ठीक है, ठीक है चलेगा, अलग से ही वैसे बनाना है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बताइए जाओ, बोलो। नीचे एक एमजी, बाद में यहाँ पे कांटेक्ट है, नॉर्मल लगेगा किस तरफ, लेफ्ट या राइट, राइट इस तरफ लगेगा, पुश कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल, और ये स्ट्रिंग है, किस तरफ टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग की तरफ। यहाँ पे ऐसे एरो बना सकते हो, या इधर ऊपर से भी बनाओ तो भी चलेगा, यहाँ पे टेंशन, ठीक है। बस देखो ये वाला दे रहा हूँ, अब ये पूरा अपने आप बनाना है, ध्यान दो यहाँ पे। और इधर देखो इसमें ना ब्लॉक को ऐसे हैंग किया हुआ है, इधर टोटल कितनी स्ट्रिंग है, 3 है, 1 2 और 3। तो इसमें किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, एक तो ब्लॉक का अलग से बनाओगे, और किसका डायग्राम बनाओ पता है, इस पॉइंट का बनाओ। इस पॉइंट का कोई मार्क्स नहीं है, मतलब एमजी बनाने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट का भी बनाओ, ठीक है। ब्लॉक का अलग से बनाओ, पॉइंट का अलग से बनाओ। हो गया क्या? ब्लॉक का डायग्राम, नीचे एमजी, इससे ब्लॉक पे एक ही टेंशन लगेगा या तीनों तीन लगेगा, ये थर्ड स्ट्रिंग की कांटेक्ट में तो उसका ही लगेगा। कहाँ पे बनाओ, स्ट्रिंग की जगह आना है ना, कितना ऊपर क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखोगे, T3। अब ये इसका बना है, बाद में जो मैंने बोला इस पॉइंट का भी बनाना है, तो इस पॉइंट का अगर मैं बनाऊं तो इस पॉइंट पे एमजी तो है नहीं, इस पॉइंट पे तीनों तीन स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो तीनों तीन टेंशन लगेगा। और सपोज नीचे वाली स्ट्रिंग की वजह से जानना है कहाँ पे लगेगा, तो जो पता है वही करना है, इस स्ट्रिंग की जगह आ जाओ और खींचना है, बेटा स्ट्रिंग की जगह आ जाओ और खींचना है, नीचे या ऊपर खींचना, नीचे की जगह से इस पॉइंट को,
तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे T3। T1 बताओ, लेफ्ट या राइट? इधर आ जाओ, इस पॉइंट को मुझे लिखता है, ऐसे खींचोगे T1। T2 बोलो, T2 कहाँ पे होगा? यहाँ से प्लांट होगा और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर, इसकी जगह आ जाएगा ये जो होगा, ठीक है? ऐसा डायग्राम ये उससे लग रहा है, बेस पे लग रहा है। ओके, अब ध्यान दो, ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना, ये सब उसका एक नाम होता है। हमने क्या किया, पहले तो ये डायग्राम था, ये ओरिजिनल सिचुएशन थी। हमने क्या किया, पहले तो ब्लॉक को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट कर दिया मतलब बेसिकली क्या, फ्री कर दिया। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, उसका एक नाम होता है, उस डायग्राम को क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? तो बेसिकली वही कर रहे थे, बस अब मैं लिखवा रहा हूँ और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये अपना टॉपिक, मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखो डेफिनेशन, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ब्रैकेट में FBD लिख लो, कैपिटल में, FBD कैपिटल में, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? लिखिए, डेफिनेशन लिख लो। इट इज द डायग्राम which shows, it is the diagram which shows, is the diagram which shows the forces, it is the diagram which shows the forces acting, this is the diagram which shows forces acting on an object, acting on an object or a system, on an object or a system, ठीक है? मतलब जो डायग्राम बना, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो फील कर रहा है, उस पे जो लग रहा है वो ड्रॉ करना है, वो जो लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ऑब्जेक्ट जो लगा रहा है वो नहीं बनाना है, जो लग रहा है उस पे बनाना है, ठीक है? तो उसके एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ताकि क्लियर हो तुम्हारा कंसेप्ट। सपोज मैं ऐसे पंच कर रहा हूँ बॉल को, ठीक है? मुझे किसका FBD बनाना है, मेरा हाथ का FBD बनाना है, ठीक है? मैं पंच कर रहा हूँ, तो मैं पंच इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरफ मैं अपने हाथ का अगर FBD बनाऊं, जब मैं पंच कर रहा हूँ कौन सा कांटेक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। जैसे मैं पंच कर रहा हूँ, मुझे बताओ, मुझे मेरे हाथ का FBD बनाना है, किस तरफ नॉर्मल बनाऊं मैं, यहाँ पे इस तरफ या अंदर की तरफ? जो मैं फील कर रहा हूँ वो बना हो गया ना, मैं किस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, अंदर, और वो मैं अपने हाथों से मैं लगा रहा हूँ, वो नहीं बनाना है, जो फील हो रहा है वो तो किस तरफ मुझे फील होगा, तो वो ड्रॉ करोगे। इस तरफ वाला ड्रॉ नहीं करना। बॉल पे अगर मैं ड्रॉ करूँ अंदर, बॉल कहाँ पे फील कर रही है वो ड्रॉ करना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, जो फील कर रहा है वो ड्रॉ करना, ओके? तो अभी जो ड्रॉ कर रहे थे हम क्या FBD बना रहे थे, तो इसके बाद थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, तो मेन पार्ट क्या अपना हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें ओके, ड्रॉ करो ये।
कर दिया ड्रॉ। अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, ये ब्लॉक को ना नाम दे देते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ए का अलग से बनाओ, बी का अलग से बनाओ, वो ड्रॉ करो। बस मुझे ना पहले इधर बताओ, इसमें हमने 3 फोर्स पढ़े, रेट, नॉर्मल और टेंशन, कौन से दिख रहे हैं? रेट तो लगने ही वाला है, रेट तो लगता ही है, और नॉर्मल क्यों लग रहा है? टेंशन दिख रहा है? क्यों टेंशन नहीं दिख रहा है? स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग रखी ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी टेंशन रहेगा, ठीक है ना? करो ड्रॉ, ए का अलग से ड्रॉ करो, बी का अलग से ड्रॉ करो। कर लिया क्या ड्रॉ? M1 का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे M1G। अब मुझे बताओ, एक नॉर्मल बोलो कौन सा? कौन ग्राउंड लगाएगा? क्या पे लगाएगा? ऊपर, तो उसको कुछ N1 लिखिए, किसने अलग नोटेशन दिया वो चलेगा। और कोई यहाँ पे भी लगेगा नॉर्मल, जल्दी कॉन्टेक्ट है। और मतलब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, लेफ्ट या राइट कहाँ पे? चलो किसकी जगह आओगे? M2 की जगह और क्या करना है? पुश करना है। M2 क्या जाओ, पुश करो इसको, N2 कुछ लिख लो, ठीक है, अलग होगा, ठीक। अच्छा हाँ, ये F1 ड्रॉ करना है कि नहीं करना है? F1 क्या कहते हैं, जो भी लग रहा है वो सब ड्रॉ करना है, F1 इसके लग रहा है, F1 भी ड्रॉ करो। F2 ड्रॉ करोगे? F2 ड्रॉ नहीं कर, F2 ड्रॉ नहीं कर, ठीक है। अब बी का डायग्राम बनाते हैं, तो चलो बी का नीचे मुझे इतना आता है, M2G। अब बोलो क्या पे बनाओ, ऊपर बनाओ, क्या लिखूं? N1 लिखो क्या? जिसका गलत हो गया देखो, नेक्स्ट क्लास में लगा होमवर्क चेक नहीं करो, वो चेक करो, रेड पेन लाया है। ये जिनका भी करेक्शन जो है रेड पेन से करना है। N1 लिखो या N3 लिखो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। N3 लिखना पड़ेगा, N1 नहीं चलेगा, ये इसके साथ कॉन्सेप्ट है, N3 है। और कोई बोलो, चलो ये F2 बनेगा, और कुछ मेरा भी कॉन्टेक्ट है, किसकी जगह आ जाना है? एक ही जगह आ जाओ, पुश करो, कहाँ पे पुश करोगे? राइट साइड। क्या लिखूं? इधर N2 चलेगा, एक ही कॉन्टेक्ट, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ध्यान दो 2 मिनट, बाद में ड्रॉ करना है। देखो ये पहले डायग्राम समझाता हूँ। ये पुली आइडिया पता ही होगा ना, पुली क्या होता है? ये एक पार्ट नीचे जा रहा है तो दूसरा क्या आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है,
M1 का अलग से बनाओ, M2 का अलग से बनाओ, पुली का भी अलग से बनाओ, ठीक है, पुली का भी अलग से ड्रॉ करना है। तो 3 डायग्राम बनाने हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ड्रॉ क्या भी करना है। इधर कितनी स्ट्रिंग दिख रही है? 3। अब दिमाग लगा के पेशेंस इज अ वर्च्यू। आराम से सोच, 2 साल बाद एग्जाम दे दिए, बहुत टाइम आपसे बात ये स्ट्रिंग अलग है, नीचे जाती है तो एक स्ट्रिंग है। और पुलिस जो हैंग कर रहा है, हैंग करने के लिए दूसरी स्ट्रिंग चाहिए ना, जबकि नहीं 2 ही स्ट्रिंग। ठीक है, अब करो ब्लॉक का बनाना है और पुली का बनाना है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स दिख रही है, एक्सपेक्टेड थी, ओके, नॉट एन इश्यू, पर करेक्शन कर लो, ध्यान देना। देखो इसमें मान लेते हैं, इसमें सपोज M2 हैवी है, ऐसा मान लो ये M2 हैवी है, मतलब क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मोशन उल्टा भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों करके। M1 को अगर देखें, नीचे M1 जी, यहाँ पे स्ट्रिंग है, कहाँ पे टेंशन रहेगी, ऊपर या नीचे, ऊपर स्ट्रिंग की जगह पर आ जाओ। मैं इधर आगे हम फुल कर रहा हूँ, देखो टेंशन T, कितने को T1 T2 लिखा हो, एक ही बात, ठीक है। अब M2 की जगह आ जाए, नीचे M2 जी, अब ये जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, टेंशन जो दिख रहा है, स्क्वायर के टेंशन हमेशा क्या करता है, पुल करता है। स्ट्रिंग इधर है, इसकी जगह आ जाओ, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डजंट मैटर, हमें पुल करना है। स्ट्रिंग इधर आ जाओ, पुल करो, कहाँ पे करोगे, ऊपर करोगे, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, डजंट मैटर, तुम्हें पुल करना है।
वैल्यूज अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अब कितने अलग नोटेशन यूज किया हो, T1 T2 लिखा हो, बस इतना ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। और पुली का अगर डायग्राम ड्रॉ करें, पुली का डायग्राम कैसा होगा, नीचे एमजी बनाओ क्या, सही नहीं तो एमजी नहीं बनेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इधर से टेंशन बनाना है, ठीक है ना, इसकी जगह आगे पुल करो, यहाँ पे टी लिखो क्या, गलत स्ट्रिंग है तो वो गलत लिखना पड़ेगा। ये देखा मैंने। अब देखो यहाँ पे पुली से ये वाली स्ट्रिंग दिख रहा है कनेक्टेड, तो ये जो स्ट्रिंग है वो भी क्या लगाएगी, टेंशन लगाएगी। सबसे देखो स्ट्रिंग यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों तरफ से टेंशन लगेगा। तो चलो इधर आ जाओ, कहाँ पे लगाओगे, नीचे इधर आ जाओ, नीचे लगे, क्या लिखूं, मैंने टी यूज किया, क्या लिखेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या कहते हैं, जिसको डाउट है वो रुक सकते हो, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और जो मैंने टारगेट दिए थे कम्पिटिटिव पार्ट में, और वो दूसरा जो ग्रुप था जिनको सिर्फ बोर्ड का टारगेट था, वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में अपडेट दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही देखे मुझे छोड़ना नहीं है, चेक भी करना है कितने कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो कंप्लीट करो, डाउट्स आए डिस्कस करेंगे।